हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statement regarding Hall-Hérold process is incorrect? Option A, it is widely used in extraction of aluminium. Option B, in the process purified Al2O3 is mixed with Na3AlF6 or CaF2. Option C, steel vessel with lining of carbon act as cathode in the process. Option D, zinc rod act as anode in the process. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट इज ये आपका हो जाएगा हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस. हॉल-हेरोल्ड चलिए, तो थोड़ा सा हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं. अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हो ये इसका डायग्राम होता है. मतलब हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस का जो पूरा सेटअप है वो इस तरह का होता है. इसमें जो आप ये देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर जो सेंटर के अंदर है, सेंटर में आपको दे रखा है मोल्टन Al2O3 और Na3AlF2. ठीक है, ये इसमें भरा होता है प्रोसेस के इस सेटअप के अंदर. और नीचे जो अभी देख रहे हो उसको हम कहते हैं मोल्टन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ये. तो दिस इज योर मोल्टन एल्यूमिनियम. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन की लाइनिंग दे रखी है यहाँ पे. दिस इज कार्बन लाइनिंग. कार्बन की लाइनिंग दे रखी है आपको. और ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो और कार्बन की लाइनिंग यहाँ पे कैथोड की तरह वर्क करती है, कैथोड. ठीक है, और ये जो है ना ओपनिंग फॉर है एल्यूमिनियम, मोल्टन एल्यूमिनियम जो यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हुआ था. तो ओपनिंग फॉर एल्यूमिनियम, ओपनिंग फॉर एल्यूमिनियम. ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. और ये आपका कॉपर का क्लैंप है, कॉपर क्लैंप बोलते हैं इसको, कॉपर क्लैंप. और इधर आप देखें तो एक कार्बन का एनोड हो गया. दिस इज कार्बन एनोड जो कि ग्रेफाइट का होता है जनरली. तो कार्बन एनोड, कार्बन का एनोड है ये. और ये जो पूरा जो लाइनिंग आप देख रहे हो आयरन की बनी होती है. ये जो देख रहे हो ना अभी ये आयरन की होती है, स्टील की आयरन की आप बोल सकते हो ये होती है. तो ये पूरा सेटअप होता है किसका, हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस का. और इससे इसका अपन जनरली यूज क्या करते हैं, इसका अपन जनरली यूज करते हैं फॉर दी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, चलिए अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस भी बताऊं कि प्रोसेस इसमें दिखने में कैसा होता है. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन हम करवाते हैं, अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊं इसकी, तो इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर जो आपका मोल्टन Al2O3 के साथ में जो Na3AlF6 डाला है. तो ये जो आपका Na3AlF6 है जिसको अपन क्रायोलाइट बोलते हैं, ये ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, 3NaF के अंदर. और साथ में क्या देता है आपको, AlF6, सॉरी AlF3, नॉट AF6, AlF3, राइट. और आप जानते हो कि AlF3 जो होता है वो बाद में ब्रेक हो सकता है किसके अंदर, ये ब्रेक हो सकता है आपका Al+3 के अंदर और 3F- के अंदर. अच्छा, तो एनोड पे क्या हो रहा है, अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे प्रोसेस हो रही है. Al2O3 जो आपने मिलाया था क्रायोलाइट के साथ में, तो Al2O3 रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में, F- के साथ में. और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है AlF3. और साथ में क्या बाहर निकल रही है, O2 गैस. और इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिया, 6 इलेक्ट्रॉन निकालता है ये जनरली. ठीक है, चलो 6 को अपन बाद में देखेंगे, मैंने वैसे बता दिया आपको. उसको बैलेंस करेंगे तब देखेंगे 6 होता है कि नहीं होता है. वैसे कहते हैं कि एनोड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बैलेंस करने में मालूम पड़ जाएगा कि 6 ही निकलते हैं, फिर कम निकलते हैं. कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे अगर हम ध्यान से देखें तो कैथोड पर जो आपका ये जो Al+3 आयन है, ठीक है, तो ये Al+3 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो कि एनोड ने बाहर निकाल दिया था. और क्या बनाता है ये एल्यूमिनियम, वही प्योर फॉर्म देता है.
चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको। बैलेंस का आप किसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6f, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 2Al F3, ये 3/2 O2 बाहर निकल जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 2Al+3 ले सकते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा आपका 2Al। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होती है। ये पूरा मतलब प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इतना हमने सीख लिया हॉल हेराल्ड प्रोसेस को। अब देखते हैं ऑप्शन हम कर पाते कि नहीं, हम आंसर निकाल पाते कि नहीं। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये बोल रहा है इट इज वाइडली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन द प्रोसेस प्योरिफाइड Al2O3 इज मिक्सड विद क्रायोलाइट। बिल्कुल हमने देखो यही किया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आगे देखिए स्टील वेसल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट एज कैथोड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कार्बन लाइनिंग कैथोड और स्टील यहाँ पे जो है आयरन, जिसको आप स्टील भी बोल सकते हो, उसकी यहाँ पे कोटिंग की हुई है। जिंक रॉड एक्ट एज एनोड इन द प्रोसेस। कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। एनोड कौन होता है देखिए ग्रेफाइट, या फिर इसको आप लिख सकते हो कार्बन एनोड। ये देखिए जिंक तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर, तो मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट। Okay, so option D will be your final answer. Hope you understood it well. All the very best.